अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमेरियान हूँ। मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। मैं आप लोगों को देती हूँ पॉलर हैक्स और रेमेडीज़ देती हूँ हर्बल आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। आज मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ। सब पूछ रहे थे ये रैपिड ग्लो क्या है, ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस क्या है, स्किन शाइनर क्या है। इसका मेन रोल होता है स्किन पॉलिश के अंदर। इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है आपकी स्किन पॉलिश ख़राब हो जाए, ठीक हो जाए, स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, जो आप लोगों को पता नहीं चलता, जिसकी वजह से आप घर में अपनी स्किन को ख़राब कर लेते हैं। ये सीक्रेट्स मैं आप लोगों के सामने रिवील करने लगी हूँ कि रैपिड ग्लो का क्या काम है। ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस आपकी स्किन पे कर सकते हो और स्किन शाइनर की स्किन पे ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं रैपिड ग्लो से। आपको पता है ये डॉक्टर डर्मा का है रैपिड ग्लो। ये अंदर से ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये नेचुरल स्किन शाइनर है जो ये बताते हैं, और सूथिंग एलोवेरा के साथ है। ठीक है जी, ये आप इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर एलोवेरा है, रोज़ एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, विटामिन ई है, फ्रेगरेंस है। अच्छा, इसका ये मैं आपको बता दूं मैं ये क्यों यूज़ करती हूँ। ये इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसके अंदर ना ग्लिसरीन की अमाउंट बहुत कम है। आपको पता है जो ऑयली स्किन होती है या फिर होती है ये वाली स्किन, जो जिनकी स्किन पे पिंपल्स होते हैं या सेंसिटिव स्किन होती है, जब हम स्किन शाइनर यूज़ करते हैं या ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स वाज़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद पिंपल्स हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं और स्किन डैमेज हो जाती है। देखें, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है जो ऊपर उनके लिखा हुआ है वो वर्क भी वैसा करें। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये गेन की है कि जिस तरह की भी आपके पास स्किन आ जाए, अगर आप लोगों के को नहीं पता चल रहा कि ये सेंसिटिव है या किस तरह की है, तो आप लोग रैपिड ग्लो अपने पास लेके रख लो। आप इसका बेशक पूरा फेशियल ना लो, सिर्फ इसका रैपिड ग्लो लेकर रख लो। ठीक है, ये आप ऑल स्किन टाइप्स में यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर ग्लिसरीन की अमाउंट कम है, सूथिंग भी इसके अंदर है, और ये माइल्ड कर देता है स्किन पॉलिश को और रेड होने से बचाता है। ये एक पॉलर सीक्रेट है जो मैं अपनी स्किन पॉलिश में यूज़ करती हूँ। और ये देखें, ये मेरे पास ऑलमोस्ट फुल बॉटल है। ये मैं सिर्फ अपनी मैनी पैडी में यूज़ करती हूँ, मैं उसके अंदर यूज़ नहीं करती। इसके अंदर काफ़ी अमाउंट है ग्लिसरीन की, जिसकी वजह से ना जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, इसका रिएक्शन मुझे ठीक नहीं लगता। ड्राई स्किन के ऊपर तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑयली के ऊपर, जिनके पोर्स ओपन हुए हुए हैं या जिनकी सेंसिटिव स्किन है या फिर जिनको पिंपल्स हुए हुए हैं, उनकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे इसकी जो फीडबैक है ना वो अच्छा नहीं आया मेरे 14 से 15 साल के एक्सपीरियंस में। इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ सिर्फ मैनी पैडी में, क्योंकि पूरा सेट लेती हूँ तो मैं उसके अंदर इसको यूज़ करती हूँ। या फिर इसको जब बॉडी स्किन पॉलिश कर रहे होते हैं मैं उस वक्त इसको यूज़ करती हूँ। मैं वैसे इसको यूज़ नहीं करती। और जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको अपनी हथेली पे ले लें और आप इसको स्किन पे लगाएं, तो वो भी मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। मैंने जितने लोगों के स्किन पे लगाया है, किसी की स्किन रेड हो जाती है, किसी की एलर्जी हो जाती है, किसी की कुछ हो जाता है। पता नहीं एक्सपायर आता है या क्या आता है, ये मुझे नहीं पता। अब बात रह गई जनाब सॉफ्ट टच की स्किन पॉलिश की। जब आप लोग स्किन पॉलिश लेते हो, उसके अंदर ये गोल्डन गर्ल का सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर होता है, जो आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने लाजमी डालना है। लाजमी आप लोगों ने तब डालना है जब आप लोगों की ड्राई स्किन है, आप डाल सकते हो। लेकिन अब तो स्किन पॉलिश के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रही हैं, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप लोग विटामिन ई का एसेंशियल ऑयल डालो, अगर दाने हैं तो टी ट्री ऑयल डालो, ड्राई मिल्क डालो, उनसे भी स्किन ज़बरदस्त हो जाती है। स्किन शाइनर आप लोग ना ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है, जिनके ओपन पोर्स हैं, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, प्लीज़ वो अवॉइड करें। इसी वजह से उनकी स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट नहीं आता। 2 दिन के बाद उनकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है और स्किन पे ना अजीब सी जैसे टैनिंग आ जाती है ना, वो इसी वजह से आती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को 90% लोगों को स्किन शाइनर सूट नहीं करता। अब पता नहीं क्यों नहीं करता। जब हम लोग सीख रहे थे तब तो स्किन पॉलिश में स्किन शाइनर मस्ट होता था और उस वक्त वो रिज़ल्ट भी लाता था। पता नहीं अब नकल आ रहे हैं या सूट नहीं कर रहे, या स्किन का टेक्सचर इस तरह का हो गया चीज़ें वगैरह लगाने की वजह से, ये मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। लेकिन ये जो रैपिड ग्लो है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। आप लोग इसको घर में यूज़ कर रहे हो तो आप इसकी छोटी पैकिंग ले सकते हो। छोटी भी आपको 200-250 की मिल जाती है। आप लोग इसको यूज़ करो, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि मैं अपनी स्किन पॉलिश में ये लाजमी डालती हूँ। सारे पूछ रहे थे, इंस्टा पे पूछ रहे थे, पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि आप ये रैपिड ग्लो क्या होता है, रैपिड ग्लो आपने क्यों डाला है। रैपिड ग्लो मैंने सिर्फ इसलिए डाला था, आपने देखा होगा मैं अपनी स्किन पॉलिश में नहीं डालती स्किन शाइनर, बल्कि मैंने एक आध दफ़ा ही डाला होगा, मैं नहीं डालती, बिल्कुल भी नहीं डालती। तो आप लोग वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।